तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री बाय देवेश सर चैनल में स्वागत है। और आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताएंगे। ये विगत कुछ वर्षों से लगातार पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं और आप इसको तैयार कीजिएगा किसी भी हालत में, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प करेगा। पहला अभिक्रिया है आपका एसिटाल्डिहाइड जब अभिक्रिया करता है आयोडीन एवं NaOH से। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। आयोडीन और NaOH देखते ही आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये एक हेलोफॉर्म यानी कि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडीन व NaOH की जरूरत पड़ती है एसिटाल्डिहाइड के साथ। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल समूह, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन होना चाहिए आपके पास, ऐसा ग्रुप जुड़ा हो CH3, और साथ में यहाँ पे अगर H लगा देंगे तो इसको आप बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड यही है। अच्छा, कार्बोनिल समूह के बगल में मेथिल ग्रुप लगा रहेगा तो ही ये रिएक्शन करेंगे हेलोफॉर्म। इसकी रिएक्शन जब हम आयोडीन एवं NaOH से कर रहे हैं तो आप पहले आयोडोफॉर्म बनाइए। यहाँ देखिए दो कार्बन है तो एक कार्बन का आप आयोडोफॉर्म बना लीजिए। आयोडोफॉर्म होता है CHI3 प्लस। जो एक कार्बन बच रहा है इसका एसिड बनाकर उसके साथ ये सोडियम लगा के उसका साल्ट बना लीजिएगा। यानी एक कार्बन का एसिड जो होता है HCOOH होता है, इस H को आप फाइनली हटा दीजिएगा और यहाँ से जो सोडियम आपको दिख रहा है सोडियम Na, उसको लगा दीजिएगा जिसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट। यानी ये प्रोडक्ट बनता है प्लस साथ में जल बनता है और बाकी चीज़ें। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, वो आयोडोफॉर्म है, वो सोडियम फार्मेट है। तो ये पहला रिएक्शन है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ 3I2 रहता है, यहाँ 4NaOH, बाकी बैलेंस करिएगा। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरा भी बहुत ही खास रिएक्शन है कि फार्मेल्डिहाइड एक कार्बन के एल्डिहाइड को फार्मेल्डिहाइड कहते हैं और दो कार्बन वाले को हम बोलते थे एसिटाल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड मीन्स की HCHO। अच्छा, HCHO की अभिक्रिया NH3 के साथ, तो ये रिएक्शन जब भी फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन ये एक मेडिसिन है आपका शुगर के पेशेंट के लिए। तो फार्मेल्डिहाइड NH3 से रिएक्शन करेगा और यूरोट्रोपिन बनाता है। अच्छा, इसके लिए आपको 4 टाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ती है और 6 टाइम इसकी। बनता क्या यूरोट्रोपिन क्या होता है, तो ये CH3 और ये 6 टाइम ये N4, ये होता है आपका CH। ये यूरोट्रोपिन है, यही आपका मेडिसिन है और साथ में जो भी बनता हो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है अभी 2024 में, 2023 में लगातार आया हुआ है। और तीसरा रिएक्शन है देखिए फार्मेल्डिहाइड मीन्स फार्मेल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है। यहाँ देखिए तीसरा रिएक्शन बता रहे हैं, फार्मेल्डिहाइड यही है। एक कार्बन का एल्डिहाइड है। अच्छा, इस कार्बन के बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो वो हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। मीन्स ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सांद्र NaOH से अभिक्रिया कर रहा है। सांद्र NaOH बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, मीन्स कि ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया है। इस रिएक्शन को आप कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके 2 यूनिट ले लेते हैं आप, इसके लिए 2 यूनिट लीजिएगा। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड जो भी आप एल्डिहाइड लिए हैं, एक कार्बन का आप ऑक्सीडेशन करिएगा, एक कार्बन का आप चेन कर लीजिएगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एसिड बनता है, एवं एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन करने पे एल्कोहल बनता है। तो एक कार्बन का आप एल्डिहाइड का पहले रिडक्शन कर लीजिए, तो एक कार्बन का आप चेन करने पे एल्कोहल बनता है। एक कार्बन का एल्कोहल ये होता है मेथिल एल्कोहल। और एक कार्बन और है, उस कार्बन का आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन का HC, ये बनना चाहिए आपको एसिड, लेकिन जो भी यहाँ पे लगता है Na, उसी का आप साल्ट बना लीजिएगा HCOONA। ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया है। ये 3 रिएक्शन हो गए, बहुत ही खास रिएक्शन है। 3 अलग अलग रिएक्शन आपको पढ़ने को मिला। पहला आपका था आयोडोफॉर्म टेस्ट, तीसरा था आपका कैनिजारो अभिक्रिया और दूसरा था यूरोट्रोपिन वाला। अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन की इस सीरीज में अगला रिएक्शन है 4th।
बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगला है बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, क्या मिलेगा? यानी बेंजल्डिहाइड देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड का जो संरचना है वो ऐसे होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप होता है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट बेंजीन पे CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, ये जो कार्बोनिल समूह है CHO LDR समूह, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर आप देखिए तो बैलेंसी सारा कंप्लीट है, 1 बॉन्ड 2 3 और 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स ये बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला ये एल्डिहाइड है और ये आपका बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला है। और जब भी इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अभी आप तीसरा रिएक्शन देखे थे शांत NaOH के साथ बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, मीन्स कि ये भी आपका कैनिजारो अपक्रिया है। और इसके आप 2 यूनिट ले लेते हैं और 1 यूनिट का आप ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा और दूसरे का रिडक्शन करिएगा। मीन्स इस बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे आप ऐसे बनाते हैं बेंजोइक अम्ल, तो बेंजीन रिंग और COOH, लेकिन इस H को हटा के यहाँ पे जो भी आप साल्ट, जो भी आप बेस लिए हैं उसी को लिख के आप इसका साल्ट बना लीजिएगा और प्लस साथ में 1 यूनिट का ऑप्शन करा लीजिएगा, तो 1 कार्बन का ऑप्शन CH2OH। हम इस CH2OH को ऐसे ऊपर लगा देते हैं। ये हो गया आपका 4th रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसीटोन की अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म और KOH से। आप इतना नोट करिए। ये भी एक खास रिएक्शन है। एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका अभिक्रिया है एसीटोन का क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में। क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र होता है CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म। इसको आप KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? अच्छा, ये आपका क्लोरोफॉर्म और KOH है, तो ऐसा नहीं है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आप इस वाले रिएक्शन में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिएगा और देखिए क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन, और ये भी एक मेडिसिन है। यानी CH3 C ऑक्सीजन पर निगेटिव और इधर CH3, एक बॉन्ड खाली हुआ है, आप यहाँ से H को ले जाके इस जगह जोड़ लीजिएगा और CCl3 यहाँ जोड़ लीजिएगा, यही क्लोरीटोन है और ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। तो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के रिएक्शन बताएंगे। धन्यवाद।